नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी संजय जी ने भेजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहानी आपको सुनाऊँगी। तो संजय जी ने जैसे कि बताया, तो उन्होंने बताया कि वो एक बार एक सफ़र पर जा रहे थे और रास्ते में एक ढाबा पड़ा और वहीं पर वो नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे। तो अब संजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी शुरू होती है। संजय जी बताते हैं कि मैं नाश्ता कर रहा था और नाश्ता करते करते ही मैंने देखा सामने की चारपाई पर 4 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और मैं इधर अपना पराठा और सब्जी खा रहा था। खाते खाते मेरा ध्यान उनकी ही बातों की तरफ था। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना खाना ख़त्म किया और ख़त्म करके मैं उनके पास बैठ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर ऐसी बातों में होता था। तो मैंने देर न करते हुए उनके पास मैं जाके बैठ गया और सुनने लगा उनकी बातें। उनसे भी हाय हेलो किया, पूछा आप लोग कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हमारा तो रोज़ का आना जाना होता है इधर से, तो यहीं पर नाश्ता करते हैं हम लोग। उनमें से एक लड़का था जो 23-24 साल का था, उसका नाम शिवम था। तो शिवम ही अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जिसमें से कि एक तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो लोग यही सारी बातें कर रहे थे जिससे कि मैं और उत्सुक हो गया ये सब जानने के लिए। मैंने कहा हाँ तो आप बताइए क्या बता रहे थे। वो रुक गए थे बताते बताते। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि एक बार वो अपने एक हेल्पर के साथ माल लोड करके और जा रहे थे किसी दूसरे शहर, और रात बहुत हो चुकी थी, 11-12 बज चुका था। तो उन्होंने सोचा कि नींद भी आ रही है तो किसी न किसी ढाबे पे हम रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए और वहीं रेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे चलना मुश्किल है और सर्दी का मौसम है तो कोहरा भी बहुत था। ये सोच करके शिवम रुक जाता है थोड़ी दूर और एक ढाबा था, वहीं पर स्टे करते हैं वो लोग। तो ढाबे वाला बताता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर का जो हाईवे है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मेरी माने तो आप लोग यहीं रात भर रुकें और सुबह ही जाएंगे, क्योंकि शिवम ने सोचा था कि मैं 2-4 घंटे रुक करके यहाँ से चल दूँगा। लेकिन जब उस ढाबे वाले ने बताया तो शिवम का थोड़ा सा मतलब डर बढ़ता गया और उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रात में चोर डकैत भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो खाना खाता है और खाना खा के वहीं रेस्ट करने लगता है। उसके साथ में उसका हेल्पर भी था। दोनों एक एक चारपाई पे लेटे हुए थे और तभी उनको लगता है उनकी गाड़ी का हॉर्न बजा। तो उनका जो हेल्पर होता है वो दौड़ के जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारी गाड़ी में बैठा हुआ है या गाड़ी लेके भाग जाएगा। ऐसा सोच के हेल्पर दौड़ के जाता है, गाड़ी चेक करता है तो गाड़ी लॉक थी, कहीं से भी खुली नहीं थी। तो ये हॉर्न बजा कैसे, वो सोचते हुए आता है और शिवम को बताता है कि गाड़ी तो लॉक है भैया, खुली नहीं है, तो फिर ये हॉर्न पता नहीं कैसे बजा। तो वो सोचते हैं हो सकता है कहीं और से आवाज़ आई हो, हम तो सोने लगे थे, हो सकता है इसी वजह से ऐसा लगा हो। वो सोने लगते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि उनके पास कोई है और ये उनको एकदम क्लियर लग रहा था कि उनकी चारपाई के पास कोई खड़ा है और रोने की आवाज़ आ रही थी। तो शिवम की आँख खुलती है और जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है कि एक औरत है जो एक बच्चे को गोद में लिए है और पुराना सा, जैसे पहले के समय में बंजारन लोग लहंगा पहनती थी वैसा एक पुराना सा लहंगा पहना हुआ है और बच्चा कुछ भी नहीं पहने हुए है। वो गोद में लिए है और रो रही है, चेहरा ढका हुआ है। तो वो सोचता है ये यहाँ पर आकर क्यों रो रही है। तो वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप यहाँ क्यों रो रही हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ रो रही थी।
तो उसके बाद जब वो अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, हेल्पर को बोलता है कि राजन उठो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन है। और जब पलट के पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। ये थोड़ा सा डरावना था। वो हेल्पर को बताता है कि राजन, मैंने यहाँ पे अभी एक औरत को देखा है जो एक बच्चे को लिए थी, रो रही थी, शायद उसे हेल्प की ज़रूरत थी। तो राजन बोलता है, अरे नहीं भैया, आपने सपना देखा होगा, कोई यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर जो ढाबे वाला था वो भी अपना काम कर रहा था, तो ये लोग उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, क्यों भैया, यहाँ पर कोई औरत आई थी क्या? तो वो बोलते हैं, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था। तो ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी नींद खुली थी और मैं जग रहा था। तो उसकी नींद तो उड़ चुकी थी, लेकिन लेटा था वहीं पर, आके लेट गया और लेटे लेटे सोच ही रहा था। तभी उसको लगता है कि उसके ट्रक में फिर से हॉर्न बजता है। अब इस बार शिवम खुद उठ के जाता है, क्योंकि जो राजन था हेल्पर वो सो रहा था। तो ये उठ के जाता है और जब ट्रक चेक करने लगता है तो उसका लॉक खुला हुआ था। ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चोर घुस गया हो। जल्दी से ट्रक में चढ़ता है और चेक करता है तो उस ट्रक में वही औरत बैठी हुई थी। अब ये थोड़ा अजीब है। वो जल्दी से गेट लॉक करता है और बाहर निकलता है। बाहर से ही उससे बोलता है, तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे उतरो, और वहाँ क्या कर रही हो, बिना मेरी परमिशन के आप मेरे ट्रक में नहीं बैठ सकते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि इसको डर भी लगा था। जब पहले उसने देखा था उसके बाद वो दिखी नहीं थी और किसी को भी नहीं दिखी थी, तो अंदर से थोड़ा सा डर उसे लग रहा था। वो काफ़ी देर उससे बोलता है और जब दोबारा ट्रक के ऊपर चढ़ता है तब देखता है वहाँ फिर से कोई भी नहीं था। ये थोड़ा सा अजीब हो रहा था। तभी वो जाता है, राजन को जगाता है और बोलता है, राजन चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तो राजन बोलता है, ठीक है भैया, चलो हम लोग चलते हैं। अब शिवम की तो नींद उड़ चुकी थी, लेकिन राजन को नींद आ रही थी। तो दोनों ट्रक में सवार होते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तो ढाबा वाला वैसे भी वो रोक रहा था कि भैया अभी 2 बज रहा है, आप लोग ना जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन ये तैयार नहीं होते हैं रुकने के लिए। ये दोनों चल देते हैं वहाँ से जब ये चल ही रहे थे, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है। पहले तो ये लोग काफ़ी देर चेक करते हैं कि आखिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। काफ़ी देर बाद ट्रक फाइनली स्टार्ट होता है और ये दोनों चल देते हैं। जब चलते हैं तो इनको दिखाई देता है इनके ट्रक के आगे वही औरत चल रही है। अब ये शिवम तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि राजन को वो औरत नहीं दिख रही थी, सिर्फ शिवम को दिख रही थी। और शिवम उसको बचा बचा के चल रहा था, आवाज़ भी दे रहा था, हॉर्न भी मार रहा था, लेकिन वो औरत आगे ही चली जा रही थी। इस चक्कर में ये ट्रक बहुत धीमे धीमे चला रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि कोई अगर इस तरह से चल रहा है, अब उसके पीछे पीछे आप वो पैदल चल रहा है, आप ट्रक चला रहे हो, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो ट्रक चला ही जा रहा था। अचानक से ट्रक रोक देता है और सामने जब देखता है तो कोई भी नहीं था। और वो, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही वो अपनी खिड़की की तरफ देखता है तो वो औरत इनकी खिड़की से झांक रही होती है। इतना भयानक चेहरा, जो कि शिवम देख के एकदम उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। वो डर जाता है, क्योंकि ट्रक ऊंचा होता है, कोई भी आसानी से इतना ऊंचे चढ़ नहीं सकता है। और वो औरत इतने ऊंचे कैसे चढ़ी? वो, उसका पूरा फेस शीशे में दिख रहा था। ये एकदम से ट्रक रोक देता है और वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है। राजन भी उठ जाता है। राजन बोलता है, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और एकदम शांत रहता है। उसके बाद राजन बोलता है, भैया आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो शिवम बोलता है, अभी तुमने ज़्यादा सीखी नहीं है तो तुम ना चलाओ तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद मैं चलता हूँ। 10 मिनट रेस्ट करके वो फिर से चलता है। और चलने के बाद जब वो थोड़ी दूर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसके ट्रक में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो कि बहुत ही भयानक थी और बहुत ज़्यादा बदबू वाली थी। ये उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी। वो अपनी खिड़की खोल देता है और सोचता है कि
हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो ख़राब हो गई हो, लेकिन वो स्मेल बढ़ती ही जा रही थी और उसे अपने ट्रक से एक अजीब सी रोने की आवाज़ बार बार आ रही थी। तभी राजन बोलता है कि भैया कोई रो रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो शिवम तुरंत ट्रक रोकता है और राजन से बोलता है क्या तुम्हें भी आवाज़ आ रही है? तो राजन बोलता है हाँ भैया अब मुझे भी आ रही है। तो वो बोलता है मुझे तो बहुत देर से आ रही है और मैं इसी चीज़ के लिए परेशान था कब से कि ये रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। अब ये दोनों ये पता करने की कोशिश करते हैं। जब ट्रक रुका हुआ था तो ये दोनों चेक करते हैं ट्रक में। तो वो औरत, जब ये लोग बाहर उतरते हैं तो वो औरत ट्रक के ऊपर थी और वहाँ से वो बैठे बैठे रो रही थी। अब ये दोनों तो ट्रक छोड़ के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इतना डरे हुए थे और उसमें माल भी था। तो ये दोनों फिर से ट्रक में बैठते हैं और सोचते हैं आगे कोई रुकने की जगह होगी, वहाँ हम रुकेंगे। ये लोग चल रहे होते हैं और वो औरत अब फिर से रोड पर आ गई थी। लेकिन शिवम अब उसको ना देखते हुए ट्रक की स्पीड अपनी बढ़ा देता है और सोचता जो भी होगा देखा जाएगा। अपना ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और उसके ऊपर से निकाल देते हैं। उसके ऊपर से निकाल तो देता है शिवम, सोचता है अब वो मर गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, लेकिन साइड मिरर से जब वो देखता है तो पीछे वो औरत वैसे ही चली आ रही थी। ये अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाते हैं और काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ढाबा मिलता है। वो लोग फटाक से देर न करते हुए वहीं ढाबे पर रुकते हैं। अब शिवम की तबीयत खराब होने लगी थी बहुत ही ज़्यादा, उसे उल्टियाँ होने लगीं। तो राजन उसको संभालते हुए लेके उसे ढाबे में जाता है और उसे पानी आने पिलाता है। उसे चक्कर आ रहा था तो वहीं चारपाई में लिटा देते हैं। और वो ढाबे वाला जब आता है तो पूछता है क्या हुआ भैया? तो ये बताता है कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो ढाबे वाला बताता है कि कुछ सालों पहले एक औरत और एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पर और वो अक्सर लोगों को दिखती है और रोती हुई मिलती है। लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा खैर कोई परेशान नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसी है कि जिसे देख करके इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं उसे बचाने के चक्कर में लोगों के। ये तो अच्छा है कि आप लोग बच गए हैं और अब आप ठीक होंगे क्योंकि यहाँ पर हैं और यहाँ पर उसकी वो यहाँ नहीं पहुँच सकती है। वो उतनी ही 2 किलोमीटर की आसपास ही रहती है। तो अब आप लोग सेफ़ हैं। तो शिवम जब ये सारी बातें बता रहा था तो संजय ये बातें सुन करके इतना ज़्यादा डर गया। संजय अब अपनी गाड़ी से उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर जा सके, क्योंकि शिवम ने जैसे कि बताया कि सफ़र में कई बार उसके साथ ऐसे किस्से हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। फ़िलहाल अभी शिवम ठीक था और संजय ये कहानी सुन करके रास्ते भर यही सोचते हुए अपने घर आता है और उसने अपने घर में भी ये कहानी शेयर की और हमें भी शेयर की। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।